नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज को मुखरता के साथ सरकार के सामने उठाने वाला शो। हर रोज घंटी बजाओ के जरिए हम आपके मुद्दों की पड़ताल करते हैं। आज घंटी बजाओ में उस विषय की बात होगी जिसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगता है और माफिया मौज करते हैं। हमने घंटी बजाओ में पहले भी मध्य प्रदेश के खनन माफियाओं का सच आपके सामने रखा। एक बार फिर हम एमपी में जारी खनन के अवैध खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच पर भाषण देते देते अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि यहां रेत की लूट खत्म नहीं हो रही? क्या खेल कमीशन का है जिसका हिस्सा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है? आखिर शिवराज का प्रशासन रेत माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा? अवैध खनन का जो गोरख धंधा एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया, वो शिवराज की पुलिस को क्यों नहीं दिखता? आज आप प्राकृतिक संपदा की लूट रोकने में नाकाम एमपी सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाएं और देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर और हरदा जिले के बीच से होकर बह रही ये वही नर्मदा नदी है जिसे राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा नर्मदा मैया कहकर बुलाते हैं। अपनी माता है कि नहीं बताओ? जिंदा है हमारी नर्मदा मैया, साक्षात है हमारी नर्मदा मैया। पूरे मगर पे सवारी करते हुए हमें आशीर्वाद देने आती नर्मदा मैया। शिवराज सिंह चौहान ने करीब 5 साल पहले नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा की रक्षा का प्रण लिया। राज्य में हर साल नर्मदा जयंती मनाई जाती है जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। लेकिन जिस नर्मदा की भक्ति में शिवराज सिंह डूबे रहते हैं, उस नदी का हाल क्या है ये किसी से छिपा नहीं। खुद शिवराज सिंह चौहान करीब 2 साल पहले नर्मदा नदी में से अवैध खनन रोकने के लिए नर्मदा सेना बनाने का ऐलान कर चुके हैं। नर्मदा जी की रक्षा के लिए नर्मदा सेना बनाएंगे, गांव-गांव के लोग खड़े होंगे अपना। और ये ट्रकों का खेल हम नहीं चलने देंगे। रास्ते में जाए वहां रोकेंगे। और नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं, दम से मैदान में आओ। आओगे कि नहीं आओगे? वीडियोग्राफी करो, वीडियो बनाओ, लेन देन के भी बना दो। बहुत कठिन काम नहीं है ये। सोए शेर को जगा दिया है तुमने। सीएम के सम्मान में नारेबाजी हो गई, तालियां बज गई, पर सवाल है कि जिस सोए शेर को जागे हुए 2 साल बीत चुके हैं, वो अब तक नर्मदा में अवैध खनन रोक क्यों नहीं पाया? शिवराज सिंह ने 2 साल पहले अवैध खनन का वीडियो बनाने की बात कही थी। आज हम उनको पूरी फिल्म दिखाएंगे और फिर सवाल पूछेंगे, कहां गया नर्मदा मैया की रक्षा का वादा? एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत वीडियो जर्नलिस्ट होमेंद्र देशमुख के साथ सीहोर में नर्मदा नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंचे। यहां उन्होंने नाव से नदी का सफर शुरू किया। इस सफर का मकसद सिर्फ ये जानना था कि क्या नर्मदा में अवैध खनन बंद हो चुका है। कुछ ही दूर बढ़ने पर घाट के किनारे एक साथ कई नाव नजर आई और हर नाव के बगल में एक ट्रैक्टर या ट्रक लगा हुआ था। नाव रेत से भरी हुई थी। कई मजदूर इस रेत को बगल में खड़े ट्रैक्टर में भर रहे थे।
ये है नर्मदा नदी में अवैध खनन का पहला सबूत, क्योंकि आमतौर पर रेत निकालने का ठेका नदी के किनारे की घाटों का होता है, लेकिन जिस तरह यहाँ नावों से ट्रकों में रेत भरी जा रही थी, उससे ये साफ हो गया ये रेत नदी के बीच से ही निकाली गई है। एबीपी न्यूज की टीम और आगे बढ़ी उस जगह का पता करने के लिए जहां नदी के अंदर से रेत निकाली जा रही हो। हम इस वक्त नर्मदा नदी में हैं और मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पर यदि मैं अपने बाएं तरफ देखूँ तो यहाँ सीहोर जिला है और इस सीहोर जिले के साथ यदि हम अपने दाएं तरफ देखें तो यहाँ पे हरदा जिला है। और आप देखिए नर्मदा के दोनों किनारों पे ये रेत का भंडार है। ये रेत के ठेके दिए जाते हैं, मगर रेत के ठेकों के नाम पे कैसे अवैध तरीके से अंदर डूब के पानी से रेत निकाली जा रही है और नीचे से रेत लाके नाव में भरी जा रही है। ये लोग नीचे जो मजदूर हैं ये अंदर पानी में जाते हैं, बाल्टी से रेत निकाल के लाते हैं और नाव में भरते हैं। फिर ये नाव घाट के किनारे वाली ट्रैक्टर तक पहुंचते हैं, वहां से इस गीली रेत को ट्रैक्टर में भरा जाता है। फिर ट्रैक्टर से आगे जो ट्रक्स होते हैं उनमें भरा जाता है। फिर वो ट्रक्स आगे दूर तक यहाँ से इंदौर, देवास, भोपाल ये सारी जगहों पर चले जाते हैं। अवैध खनन का ये खेल यहाँ खुलेआम चल रहा था। इन्हें देखकर ऐसा लगा नहीं कि स्थानीय प्रशासन या पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। फिर भी अगर शिवराज सरकार और उनकी पुलिस ने इस अवैध खनन को ना देखा हो तो हम और करीब से उन्हें दिखाएंगे कैसे खनन माफिया बिना किसी रोक टोक के नर्मदा नदी के सीने को छलनी कर रहा है। ये है नर्मदा में अवैध खनन का दूसरा सबूत, रेत का भंडार और उसके इर्द गिर्द मंडराते कई ट्रैक्टर और ढेरों मजदूर। रेत का अवैध उत्खनन नर्मदा किनारे के गांव में कुटीर उद्योग की तरह फैला हुआ है और अधिकतर लोग इस गलत काम में संलग्न हैं। हम जिस जगह पे हैं वहां से हमको खेतों के बीच में रास्ते दिख रहे हैं और ये खेतों के बीच में रास्ते बना के नीचे तक लोग आए हैं और यहाँ नदी घाट पे रेत नहीं है मगर नदी के अंदर रेत है और नदी के अंदर रेत निकालने के लिए ये जो कश्तियां खड़ी हुई हैं इन कश्तियों की मदद ली जाती है। कश्तियों से अंदर से रेत निकाल के ट्रैक्टरों में भरी जाती है और फिर जो दबंग लोग हैं उनके खेत हैं, खेत के पास से सर उन्होंने खेत के नीचे से रास्ते निकाल लिए खुद की जमीनों के पास से और इनको बड़ा मुनाफा मिलता है। बड़े मुनाफे के लिए इन्होंने अपने खेतों में से रास्ता बना दिए और रास्ता बना एक तरह से अवैध रास्ते हैं और अवैध रूप से यहाँ से उत्खनन करके बड़े दामों में ऊपर बेचते हैं सर। स्थानीय लोगों के मुताबिक दबंग, माफिया और नेताओं की मिली भगत से अवैध खनन के ये रास्ते बनाए गए। इसके जरिए ट्रैक्टर नदी के पास तक पहुंचते हैं और उनमें अंदर से निकाली गई रेत भर दी जाती है। अवैध खदान है, ये कोई सरकार के द्वारा दी गई खदान नहीं है। ये होशंगाबाद जिले से रेत जो आप देख रहे हैं उधर से ये भर के इधर लाई जा रही है। तो किश्तियों से लाते हैं और यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं और फिर यहाँ से डंपरों में, हाईवा में माल डाला जाता है। ये साल भर ही चलता है। ये पूरे समय बारिश के समय पे जब नर्मदा जी पूर आ जाती है तो ये पहले से स्टॉक कर लेते हैं बारिश के लिए। बाकी के ठंड के समय और गर्मी के समय ये चलता रहता है। ये हैरानी की बात ये कि मध्य प्रदेश के जिस जिले में ये अवैध खनन हो रहा है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। एमपी के सीहोर में घाटों से रेत निकालने का वैध ठेका भी बटा हुआ है, लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सब अवैध खनन है। देख रहे हैं शिवराज जी, बस देखते जाइए। आपके राज में खनन माफिया इतना बेखौफ है कि वो नदी के अंदर तक रास्ते बनाता जा रहा है जिससे उसकी जेसीबी मशीनें आसानी से नदी के बीचों बीच पहुंच सकें। नदी में मिट्टी डालकर बनाए जाने वाले इस तरह के रास्तों को लीड कहा जाता है। जैसे ये रास्ता कंप्लीट होगा ये जेसीबी मशीनें अंदर तक अपना पंजा डाल के पानी के अंदर से रेत निकालेंगी और फिर उसको ट्रक में भरेंगी। तो ये लगातार अंदर रास्ते बनाए जाते हैं जो गैर कानूनी हैं, जो अवैध हैं और जो धड़ल्ले से बनाया जाना। अब देखिए वो तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। बीच नदी में रेत से भरी ये नावें, कई मजदूर इन नावों के सहारे नदी में उतरे हुए हैं और वो बाल्टियों की मदद से नाव को रेत से भरते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज का कैमरा देखकर भी इन्होंने अपना काम नहीं रोका। अपनी जान को खतरे में डालते हुए वो लगातार नदी से रेत निकालने में लगे रहे। हम उस कश्ती में मौजूद हैं जिस कश्ती में नर्मदा के अंदर से रेत निकाली जा रही है। पूरी कश्ती में रेत भरी हुई है, गीली रेत है, पूरा पानी बह रहा है, लगातार इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है। ये बाल्टी होती है, इस बाल्टी की मदद से निकाली जाती है।
इस बाल्टी में इस तरीके से छेद है, पूरा पानी निकल जाता है और रेत भर बच रहती है इसमें। ये सारे लोग अंदर जाके निकालते हैं रेत। एक बार बताओगे हमको कैसे निकालते हो? ये कितना कठिन काम है, आप देखिए। ये पैर से, उस बाल्टी को पैर से डाला और उसमें से रेत निकाला और पूरा पानी रह गया और ऐसा रेत निकाल दिया। तो ये शुद्ध पूरा, कई जगह अंदर डूबते भी हो क्या? नहीं, वो बस ऐसी किनारी जगह देख लेते हो जहाँ पर। तो अब देख सकते हैं कितना कठिन काम है, कितना रिस्की काम है, मगर ये काम धड़ल्ले से यहाँ पर कई कश्तियों में चल रहा है। इस तरह ये पूरी नाव रेत से भरी जाती है, फिर इसे किनारे पर ले जाकर ट्रैक्टरों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस सारी मेहनत के बदले में इन मजदूरों को एक नाव के 500 से 600 रुपए मिलते हैं। और ऐसी एक नहीं, दर्जनों नाव यहाँ अवैध खनन के काम में लगी नजर आई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।